मुल्लापुर गांव में गोला अपने सौतेले पिता और अपनी माँ के साथ रहता था। गोला को गांव में सब लोग गोलू बोलते थे। उसकी माँ और उसे पिता बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करते थे। गोला नाम की तरह भी बहुत ही भोला था। पिता उसे समझाया करते थे कि गांव वाले अक्सर उसे बेवकूफ़ बना देते थे। पिता, गोलू ओ बंधु इधर तो आ। गोलू, ये ले 5 रुपए का सामान, फटाफट रामदीन को दे के आ। बोल कर आया हूँ, अभी भेज रहा हूँ। गोला जी, पिताजी अभी दे आता हूँ। और पिता, हाँ लेकिन काम करके जल्दी आ जाना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते हैं। आदमी, हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा कि बाजी जीत गया, रुपए दुगने हो जाएंगे, पर सारे के सारे जुए में हार गया। अब मुन्नी की दवा कहाँ से आएगी। सामने से गोला जा रहा था। आदमी मन में, ये गोलू कहाँ जा रहा है, पूछता हूँ शायद कोई मदद कर दे। आदमी, गोलू ओ गोलू, कहाँ भागे जा रहे हो भैया, जरा रुको तो। गोला, अरे मैं जल्दी में हूँ, बापू ने 5 रुपए रामदीन काका को जल्दी से दे कर आने को कहा है। आदमी मन में, 5 रुपए, अरे मुझे मिल जाए तो। इस गोले से 5 रुपए ऐंठना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आदमी, अरे भैया सुनो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ भैया, तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो। गोला, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो। आदमी, भाई मुन्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 1 महीने से कोई काम नहीं मिला, बेरोज़गार घूम रहा हूँ, तुम ये 5 रुपए मुझे दे दो। गोला, नहीं नहीं, बापू गुस्सा करेंगे। आदमी, भाई आज दवाई लाना ज़रूरी है, मैं पक्का कुछ भी करके कल तुम्हें रुपए वापिस कर दूंगा, तुम रामदीन को कल दे देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोला, कल। आदमी, हाँ भाई पक्का कल दे दूंगा, आज मदद कर दो। गोला ने उसे रुपए दे दिए। आदमी, भगवान तुम्हें खूब तरक्की देना भैया। गोला ने घर आकर पिता को सब बता दिया। पिता, अरे इस सौतेले बेटे को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर ये मूर्ख राज तो बिल्कुल भी गोलू है। माँ, अजी आप बबुओं को ऐसा क्यों बोल रहे हो। पिता, किसी को याद भी है कि इसका नाम गोलू नहीं है, बबुआ है। इस बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे पाल सकता हूँ। पिता, गोलू से तुम चले जाओ यहाँ से। माँ, अरे आप क्या कह रहे हो, वो कहाँ जाएगा, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊँगी। पिता, तुम्हारी वजह से तो ये आज ऐसा है, लाड़ प्यार ने लड़के को बर्बाद करके रख दिया है, जान दो इसको, और किसी बहाने शायद कुछ अकल आ जाए। पिता, गोला से कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। माँ, नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। पिता, तो तुम भी इसके साथ चली जाओ, देखता हूँ ये बबुआ तुमको पालता है या फिर तुम इसको पालती हो। पिता, गोले से, ओ बबुआ सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, और तुम बता रहे हो, और सुनो इस घर के आसपास भी दिखाई मत देना, ससुरा बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। पिता, माँ से, खबरदार जो तुमने कोई चालाकी दिखाई या इसकी कोई मदद की तो। सुबह पिता के जाने के बाद गोला घर से जाने लगता है। माँ, सुन, मैं पीछे वाली कोठी की खिड़की खोल दूंगी, तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना गोला। ठीक है माँ, जा और रात को छुप कर आ जाना। गोला घूमते घूमते एक वीरान जंगल से गुजर रहा था। गोला, अरे वाह, अमरूद का पेड़। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे पत्थर गिरते ही और ज़ोर से आवाज़ आई, टिन। गोला, ये कैसी आवाज़ है भैया, हटो, मैं तो अमरूद तोड़कर ही रहूँगा। उसने फिर से एक पत्थर उठाया और अमरूद की तरफ फेंक मारा। पत्थर के नीचे गिरते ही दोबारा से आवाज़ आई, टन। गोला फिर आवाज़। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। गोला, ये क्या, इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरी बारात का खाना ही बन जाएगा, मगर ये है क्या, किसका है, कौन छोड़ गया इसे। गोला आवाज़ लगाते हुए, हे भैया, इस पतीले का मालिक कौन है भैया, किसका है ये पतीला। कोई नहीं था। गोला, क्या महाराज अनाथ हो, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम ही बता दो, चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया और उसके नीचे 10 रुपए का नोट था।
और इसके बाद गोला, और ये क्या है, ये तो 10 रुपये का नोट लगता है। प्रभु आज मेहरबान है, लोटी लग गई लॉटरी। आवाज़, ये रुपए तुम्हारी मदद के लिए हैं। पतीले में से आवाज़ आती है, इससे इस पतीले में केवल बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी बनाना। गोला, ये कौन बोला, कोई आदमी तो यहाँ है ही नहीं। प्रभु रक्षा करना। वो पतीला और रुपए लेकर भाग गया। घर आकर गोला, माँ ओ माँ, माँ अरे बबुआ तुम अभी क्यों आ गए? अगर तेरे बापू को पता चलना तो तेरे साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा और रात में चुपके से आ जाना। अभी जा यहाँ से। गोला, ठीक है, पर ये पतीला तो रख लो, इसे कहाँ लेकर जाऊँ? माँ, इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? गोला, जंगल में, और एक देखो 10 रुपये का नोट मिला मुझे। माँ, बेचारा ये अनाथ है, अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। माँ, पतीला कोई अनाथ नहीं है क्या? गोला, माँ मैं सच कह रहा हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी, हम दोनों डर गए। और माँ, अरे कैसी बातें कर रहा है, सच में तू गोला है, तभी तुझे सब पागल बनाते हैं। इसे नीचे रख और तू जा यहाँ से। सुन, रुपए 10 ना तेरे पास, इससे कुछ खा पी लेना। गोला, ना 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 माँ, डरावनी आवाज़ बोली कि इससे सामान लेकर पतीले में बिरयानी बनाना। और माँ, बेटे, और तू सच्ची में इतना भोला क्यों है? गोला, माँ ये बिरयानी के रुपए हैं। माँ, गोला, आज तो तूने समझदारी की बात की है। अरे इस रुपए से तो इस पतीले में खूब सारी बिरयानी बन जाएगी। तू उसे बेच देना, और कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस घर बुला लेंगे। गोला, सच्ची। गोला बाजार से सामान लाता है और माँ और गोला दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं, और माँ बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। गोला, माँ इतनी सारी बिरयानी का क्या करें? माँ बिरयानी को 2 बड़े डब्बे में डाल कर देती है। माँ, तू ऐसे कर, खेतों की तरफ चला जा, बहुत सारे मज़दूर काम करने के लिए आते हैं, वो ले लेंगे। और हाँ, तेरे लिए बचा कर रख दी है, इसे मत खाना। और सुन बेटा, किसी को भी मुफ्त में मत देना, जो सबसे 1 रुपये लेना। गोला, हाँ ठीक है। गोला खेतों के पास बिरयानी के डब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ जाता है। गोला आवाज़ लगाते हुए, बिरयानी बिरयानी, गरम गरम बिरयानी, अरे कोई तो खा लो मेरी बिरयानी भैया, अरे भैया बिरयानी खा लो, बहुत गर्म है। मज़दूर, नहीं भाई रहने दो, मैंने खाना खा लिया है, वैसे भी बहुत थकान हुई हुई है। और ए भैया, आराम करने जा रहा हूँ। गोला, अरे एक बार खाकर तो देखो, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी सबकी थकान गायब हो जाएगी। भैया, मज़दूर, अच्छा तो आप इतना कह ही रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मज़दूर ने पहला निवाला आराम से खाया और उसके बाद सारी गपागप खा गया। मज़दूर डकार मारते हुए, वाह भैया, सच्ची में मज़ा आ गया भैया, ये तो चमत्कारी बिरयानी है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। मज़दूर ने खेतों में आकर बाकी मज़दूरों को भी ये बात बताई। सब ने आकर गोला की बिरयानी खाई, और गोला सबके रुपए लेकर वहाँ से चला गया। गोला, वाह, इतने सारे रुपए हो गए, माँ खुश हो जाएगी, बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे। और बुढ़िया कोने में सिमटी हुई, बेटा, ओ बेटा, थोड़ी मदद कर दो। गोले ने उसे एक सिक्का दे दिया। बुढ़िया, सुनो बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। गोले ने डिब्बा खोल कर देखा तो गोला, सारी बिरयानी ख़त्म हो गई है, ये लो थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने बिरयानी खाई और बुढ़िया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा लग रहा है मुझ में जान आ गई है, तुम बहुत खुश रहो बेटा। और बेटा गोला खुश होकर, रुपए मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। माँ, क्या बड़बड़ा रहा है? गोला, माँ बिरयानी सारी बेच कर आ गया, और रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली थी, उसने खूब आशीर्वाद दिया। माँ, अरे पकड़, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। गोला, माँ मेरे बेटे ने एक दिन में इतने रुपए कमा लिए, हे भगवान, ये कोई सपना तो नहीं है। गोला, माँ तुम भी बिरयानी खाओ, और सब कह रहे थे कि ये बिरयानी चमत्कारी है, इसे खाते ही उनका मन अच्छा हो गया। पिता, अरे सुनती हो, कहाँ हो? माँ, अरे गोला, तेरे बापू आ गए, तू अंदर जा, कमरे में जाके छिप जा। गोला भाग कर कमरे में छिप जाता है। माँ, ये
पानी पी लो। और पिता, गोला आया था क्या? क्या यहाँ? माँ, नहीं नहीं, वो नहीं आया। पिता, सच सच बताओ, क्या खिचड़ी पकाई है? माँ, खिचड़ी खिचड़ी नहीं, हमने तो बिरयानी बनाई है। पर आपको ये बात बात कैसे पता चली? पिता, आते समय खेतों खेतों वाले मज़दूर मिले थे, रास्ते में बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा आज बिरयानी लाया था, वो कमाल की थी, उसे बोलना कि कल भी लेकर आए। माँ, अच्छा, उसने सच में क्या ऐसा ही बोला था? पिता, हाँ। ये क्या माजरा है भाई? गोला ने कोई काम शुरू किया है तो बताओ, मैं उसकी पूरी पूरी मदद करूँगा। सौतेला हूँ तो क्या हुआ, मैं तो बाप ही 1 वर्ष का था जब उसने उसे मेरी गोद में दे दिया था। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का एहसास उसी ने करवाया। तुम क्या सोचती हो, उसे घर से निकाल कर मैं बहुत खुश रहता हूँ? भला ये गोला नहीं, भोला है। सब उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। बस यही चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। माँ, ना ना, आप ऐसा मत करिए, मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार करते हो, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। कुछ हो जाए तो आज तक आपने उसे कभी नहीं छुआ, और ये गांव वाले तो अपनी औलाद की गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। पिता, धत एक ही तो बेटा है, पीटने के लिए थोड़ी ना है। सुनो, कहाँ है वो, बुलाओ। माँ, वो तो पिता, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, जहाँ छुपाया है बुलाओ। माँ, गोलू, अरे ओ गोला। पिता, गोला, आजा बेटा, ये घर तेरा है। गोला चुपचाप गर्दन लटकाए सामने आ गया। माँ, सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बचा कर रखी है, अभी लेकर आती हूँ। गोला, बापू माफ़ी, मैं आपसे बिना पूछे घर में आ गया। माँ, लो आप भी लोग बिरयानी खाइए। पिता, अरे ये तो वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट बिरयानी है भैया। अरे सुनो, गोला की कमाई का 1 पैसा भी खर्च मत करना, संभाल कर रखना, बिरयानी बनाने के रुपए मैं तुम्हें दूंगा। गोला की बिरयानी खूब बिकने लगी और वह जितना भी लाता वह सब बिक जाती। सारे गांव वालों में गोला की बिरयानी चर्चित हो गई। एक दिन गोला बिरयानी बेचकर वापस आ रहा था, तभी एक बदमाश राघव ने गोला का रास्ता रोक लिया। राघव, अरे भैया, क्या बात है, तुम्हारी कमाई तो रोज़ बढ़ती जा रही है। हाँ भैया, राज क्या है, ये बिरयानी कैसे बना रहे हो? मतलब कोई मसाला वसाला है तो बताओ भाई, हमें भी। गोला, ना ना, मैं नहीं बताऊंगा, माँ ने बताने से मना किया है। राघव, भगवान कसम भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताओ तो सही, क्या राज है इसका? गोला, राज पतीले में है। मुझे जंगल में एक बहुत ही बड़ा पतीला मिला और उसमें लाजवाब बिरयानी बनती है, कोई झंझट नहीं है। राघव, अच्छा तो ये बात है इस पतीले का कमाल। बस आधी रात को राघव खिड़की से गोला के घर की रसोई में घुस गया। राघव, अच्छा तो ये है चमत्कारी बिरयानी बनाने का पतीला। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा है भैया, इसे बेच भी दूंगा तो बहुत अच्छा माल मिलेगा। राघव एक हाथ से पतीला उठाने की कोशिश करता है, फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है, पर दूर जाकर गिर जाता है। राघव, ये पतीला देखते ही इतना भारी तो नहीं लगता, चलो दोबारा उठाता हूँ। उठाने पर पतीले में से एक बार निकलकर राघव को दूर फेंक देता है। राघव, अरे तेरी इतनी हिम्मत रे बेटा, तू मुझे अभी बताता हूँ तुझे। और दूसरी तरफ कमरे में, पिता सुनो, गोला की कमाई के रुपए लेकर आओ, देखूँ तो कितने हो गए हैं पैसे। माँ रुपए की गड्डी लेकर आती है और पिता 1,000, 2,000, 3,000। अरे इतनी रात को क्यों हिसाब करने लगे गए हो तुम, सुबह कर लेना। पिता, अरे यूं ही देख रहा था कितने हो गए हैं। साहूकार अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच रहा है, सोच रहा हूँ कि गोला के लिए खरीद लूँ वो ज़मीन, सोना है सोना। तभी रसोई में बर्तन खड़खड़ाने की ज़ोर से आवाज़ आई। राघव, हाय मर गया रे बाबा, इतनी ज़ोर से धक्का तो कोई पहलवान भी नहीं मारता। इतने में गोला और माँ और पिता वहाँ आ जाते हैं। पिता, रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, देखते नहीं, ये चोरी करने आया है और यहाँ मारो इसे। राघव, नहीं नहीं मारना मुझे, पहले इस पतीले ने ऐसा धक्का मारा कि मेरी कमर टूट गई। पिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पंचायत में तुम्हारी शिकायत होगी। राघव, मुझे माफ़ कर दो भैया, तुम जो सज़ा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, इस बार माफ़ कर दो भैया।
गोला, राघव, इसलिए तुम पूछ रहे थे ना कि तुम्हारी कमाई का राज क्या है ताकि चोरी कर सको। चोरी करना अच्छी बात नहीं है राघव। चोरी तो क्या, मैं किसी दूसरे की चीज़ को आंख उठाकर भी देखूंगा भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो पिता। अरे चलो निकलो यहाँ से, पंचायत के लिए तैयार रहना भैया। माँ और पिता भी रसोई से चले गए। तभी गोला रसोई से बोला, गोला, माँ और बापू जल्दी आओ। और पिता, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। गोला, माँ, पतीले में से आवाज़ आ रही है। अरे तू फिर से शुरू हो गया, कल से कह रहा है पतीला बोल रहा है। पिता, अरे बेटा तेरा ये भ्रम है, पतीला नहीं बोलता। तभी पतीले से आवाज़ आई, आवाज़, तुम इंसान भी ना किसी पर भरोसा इतनी जल्दी नहीं करते। माँ, अरे भगवान, ये तो सच्ची में बोल रहा है। आवाज़, हाँ हाँ, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें चमत्कारी विज्ञानी बनती है, जो भी खाता है उसका कल्याण होता है। ये पतीला निस्वार्थ आदमी को ही मिलता है। गोलू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसे ये पतीला मिला। बिरयानी में अपना काम कर दिया। अब तुम किसी भी पतीले में बिरयानी सारी बिक जाएगी। पिता, क्या सच में। आवाज़, पर एक शर्त है, तुम लोग ये बात किसी को मत बताना, किसी का बुरा मत करना और लालच नहीं करना। दिन में केवल एक बार बनाना और बेचना, गरीबों को मुफ्त में खिलाना। यही लालच, यदि लालच किया तो मेरा आशीर्वाद समाप्त हो जाएगा। माँ, नहीं नहीं, हमें तो केवल गोला के भविष्य की चिंता है, वो अपने दूर कर दी। और आवाज़, अच्छा चलो मैं अब चलता हूँ, अब किसी और अच्छे इंसान की सहायता करनी है। पतीला जोर से घूमा और धुएं में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गया। उसकी जगह चावल के कुछ दाने थे। पिता ने चावल के दाने उठाकर और कुछ गोला को दिए और कुछ माँ को दिए। गोला, माँ, इन्हें घर के रखे हुए चावल में मिला दो। पिता, चलो बेटा, इन्हें पूजा घर में रख दो। गोला ने चावल के दाने पूजा घर में रख दिए। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।